गैर मामूली बारिशें बलोचिस्तान के कई अजला के लिए आफत बन गई। रैलों में बहने बोसीदा मकानात गिरने से कीमती जानें ज़ाया हुई। मानसून बारिशों से अब तक कम अज़ कम 39 अफराद जाँ भाग हो गए हैं, मुतादिद जख्मी हो गए हैं। नदी नालों में तुगयानी रैलों के बायस मुख्तलिफ राब्ता सड़कें भी मुतासिर हुई हैं। केज के इलाके मंद में नदी में 3 बच्चे डूब कर जाँ भाग हो गए। चमन में पाक अफगान सरहदी इलाके में रेले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कई अफराद लापता हो गए। दुकी डैम में दरार पड़ने से पानी मिकदार में डैम से निकलने लगा। आबादी को बचाने की कोशिशें जारी हैं। कोहलू, किला सैफुल्ला, हरनाई, मस्तोंग, कल्लात, खुजदार में भी सैलाबी रेलों की तबाहकारियाँ जारी हैं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा है कि मुल्क में मानसून बारिशें 87% तक ज़्यादा हुई हैं। बलूचिस्तान में 274% ज़ायद बारिशें हुई। मानसून बारिशों से अब तक 77 अमवात हुई हैं। उन्होंने कहा कि 77 अमवात होना कोई छोटी बात नहीं है। शहरी रहमान ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में मानसून के दौरान 39 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। मुल्क में तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। इदारों की वार्निंग को संजीदा लेने से अमवात कम हो सकती हैं। जून से लेके अब तक मॉनसून की कैजुअलिटीज 77 हुई हैं और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। सुबह तक हमें 39 का फिगर मिला था। इस वक्त 87% तो पूरे पाकिस्तान में बारिशें ज्यादा हैं, 87% एवरेज से ज्यादा। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 49% है ज्यादा। बलूचिस्तान में 274 काफी हाई नंबर है। सिंध में 261। गिलगित बल्तिस्तान में हीट वेव जरूर आई हुई है गैर मुतवक्के। वो इस वक्त 40 to 44 डिग्रीज तक उनका टेम्परेचर चला गया है, लेकिन प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल अभी माइनस में है, -67 में। खैबर पख्तूनख्वा भी -28 में है, पंजाब -22। अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। ये क्लाइमेट इंड्यूस्ड है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में बादल बरसने के बाद अब थम चुके हैं। सूरज बादलों की ओर से झांक रहा है। बादलों ने अपना रुख बहरा अरब और बलूचिस्तान की जानिब कर लिया है, लेकिन शाम में भी बरखा की उम्मीदें बाकी हैं। बारिश के दौरान शहर में क्या मनाजिर रहे, जानते हैं उनीबा जमीर शाह से। सुबह सवेरे बारिश बरसाने वाले बादलों ने पूरे कराची को अपनी लपेट में लिया और ये खूब बरसे भी। शहरियों का ये शिकवा के बादल हमारे इलाके में आते हैं और बिना बरसे ही चले जाते हैं, बिल आखिर ख़त्म हुआ। वैसे तो बारिश का सिलसिला अब थम चुका है, लेकिन इन बादलों से बरसने की उम्मीद अब भी बाकी है। शाम में या रात में बारिश हो सकती है, बल्कि महकमा मौसमियात ने 8 जुलाई तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशन गोई कर रखी है। कराची क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, तो यहाँ पर जब बादल बरसते हैं तो वो बराबर बारिश सबको नहीं देते। कहीं पर बहुत अच्छी बारिश हो जाती है और कहीं पर बहुत हल्की बारिश होती है। महकमा मौसमियात ने जो लास्ट हमें अपडेट किया उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 18 मिलीमीटर रिपोर्ट की गई। जिना टर्मिनल में 7.6 मिलीमीटर बारिश रिपोर्ट की गई। यूनिवर्सिटी रोड में 10.2, नाजमाबाद में 16.5, औरंगी टाउन में 11.8, कायदाबाद में 2.5 मिलीमीटर बारिश रिपोर्ट की गई। सादी टाउन में 12.5 मिलीमीटर बारिश रिपोर्ट की गई। ऐसे ही किमाड़ी में 3.2 मिलीमीटर, गुलशन ममार में 14 मिलीमीटर बारिश रिपोर्ट की गई और गडाब टाउन में 10 मिलीमीटर बारिश रिपोर्ट की। कराची में जब भी बारिशें होती हैं तो लोग उसको शुरू में तो एंजॉय करते हैं, लेकिन जब सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं तो परेशानी भी हो जाती है। क्योंकि सुबह सवेरे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने देखा कि बहुत से जो नाले थे वो ओवरफ्लो कर गए, जिसकी वजह से लोगों को दफातर पहुँचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। ज़िला बस्ती के मुख्तलिफ सड़कों पर पानी देखा गया। केडिया चुरंगी, नॉर्थ नाज़ाबाद, सुरजानी, यूपी मोड़ पर बारिश का पानी जमा रहा। बारिश के बायस नागन चुरंगी यूपी मोड़ का नाला ओवरफ्लो कर गया, जबकि शादमान टाउन में भी नाला ओवरफ्लो कर गया और नाले भरने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। एक और मानसून सिस्टम 9 और 10 जुलाई को सिंध पर असरअंदाज होगा और अब तक यही नज़र आ रहा है कि ईद के दिनों में भी कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ उनीबा जमीर शाह, न्यूज़ कराची। कराची के ज़िला वसी में 3 घंटे बाद सड़कों पर खड़े पानी को किसी हद तक तो निकाल दिया गया है, लेकिन सड़कों पर कीचड़ और गंदगी मौजूद है। मज़ीद बता रही हैं शादमान टाउन में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके शादमान टाउन में मौजूद हूँ और सूरत हाल ये है कि तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद होने को आए हैं कि बारिश जो है वो रुकी हुई है और जो पानी जमा हुआ था सड़कों पे, जिस तरह नाले ओवरफ्लो हो गए थे, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थी। अब हम देख रहे हैं कि वो जो पानी था वो तो ड्रेन आउट हो गया है, लेकिन उसने जाते हुए कीचड़, गंदगी और गलाजत यहाँ पर छोड़ दी है। लोग अपनी मदद आप के तहत जो है सफाई भी कर रहे हैं। अभी मैं 1 घंटे से यहीं सफाई कर रहा हूँ। रोड गंदे हो रहे हैं, हाथ पैर सब जगह गंदे हो रहे हैं। कारोबार कैसे करेंगे लोग, कस्टमर है कैसे आएंगे? तकरीबन 2 से 2.5 फुट पानी था, हम लोग घर से निकले ही नहीं है, बस रोजगार के लिए रहे हैं। अभी पहली सवारी मारी है। गंदगी देखें आप, किस कदर गंदगी हो रही है कि निकलना बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ से निकलना। मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा था कि नालों के अंदर कचरा जो है वो जमा था। एक पॉइंट ऐसा था KDA का जहाँ पर जब बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई तो इसके बाद हुकूमती मशीनरी जो है वो मुतहर्रिक हुई और वहाँ से नाले के अंदर से कचरा निकाला गया है, जिसकी वजह से पानी जो है वो ड्रेन आउट भी हुआ। और मुतालबा भी किया जा रहा है हुकूमत से, शहरियों की जानिब से, कि पानी की निकासी का इंतज़ाम इस तरह बनाया जाए कि बारिश हो भी रही हो तो सड़कों पर इतना पानी जमा ना हो कि ट्रैफिक जो है उसकी रवानी मुतासिर हो और लोगों की गाड़ियां भी ख़राब हों और पैदल चलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाए। जी, कराची में बारिश का सिलसिला रुक चुका है, जिसके बाद सुपर हाईवे पर कायम की गई मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ रहा है। तफसील बता रहे हैं काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल कुर्बानी के लिए अगर आपने अभी तक जानवर नहीं ख़रीदा है तो जल्दी से मंडी का रुख कर लें, चूँकि बारिश का सिलसिला जो है वो रुक चुका है और उसके बाद मंडी के जो रेट हैं वो कुछ हद तक कम दिखाई दे रहे हैं और ख़रीदारों का रश ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस वक्त हम सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन निशान इकबाल अगर आपको टॉप व्यू दिखाएँ तो मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में लोग यहाँ मौजूद हैं और जो व्यापारी हैं उनसे भाव-ताव कर रहे हैं। चारों तरफ इस वक्त ख़रीदार मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि भाव-ताव करके जो जानवर है अपनी मनपसंद का वो ख़रीदा जाए। इंसान को कुर्बानी तो करनी है, सुन्नत इब्राहिम है, और हम आपको पता है कि अगर महंगी भी होगी तो कराची वाले हैं ख़ास तौर पे वो तो लेंगे ही लेंगे। तो इस तरह की कंडीशन है, काफ़ी बड़ी ये मंडी है और हमने मंडी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का रुख किया है और तमाम तर ब्लॉक्स में इस वक्त जानवर मौजूद हैं और ख़रीदारों का भी रश अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि बारिश का सिलसिला जैसे ही रुका है तो उसके बाद जो ख़रीदार हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद मंडी का रुख कर रही है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। As I know, 50 feet long on Volvo trucks. It's amazing, sir. Sir, my own ministry and Economic Affairs Division have signed the bilateral agreement with USAID for this, and I take full responsibility to ensure appropriate use of the lab here in Islamabad. As I hear, sir, the MOU have been signed between the NIH and Provincial Health. Provincial Health Departments, I would request that Honorable Provincial Ministers to take keen interest in the making full use of these laboratories as soon as receive your lab. Make sure it, please. I pledge the government of Pakistan would provide all possible resources to ensure smooth operation of these mobile labs. And lately I think my friend Ambassador Donald Blum and his entire team at USAID Pakistan and Washington for their commitment and for their commitment with the people of Pakistan. I'm very thankful, sir. Can I switch with your permission, Excellency? हम सब जिस तरह सारे लोग यहाँ जमा हैं, जिनका मैंने फर्दन तारुफ भी लिया आपके सामने, नाम भी लिए जितने मुझे आते थे या जिनके ले सकता था। हम सारे बैसियत कौम बहुत शुक्रगुजार हैं USAID के और स्पेशली मिस्टर ब्लूम साहब के, जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आज आए हैं और एक स्टेट ऑफ आर्ट लैब्स ऑन द व्हील उन्होंने पाकिस्तान को अतिया की। इससे पहले भी कोविड के ज़माने में और उसके साथ फिर जितनी भी हमारी नेशनल सतह पे ये एपिडेमिक फैलता गया तो उसमें USAID का एक बड़ा किरदार रहा।
सप्लाई चेन के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से। तो आई एम इंश्योर यू सर, वी आर द नेशन विल नेवर फॉरगिव, विल नेवर, वी आर नॉट थैंकलेस पीपल सर। एंड अगेन छुड़ाने के लिए इसी तरीके से 30 साल लीज जो एक्सपायर हो चुकी है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी तरीके से उन ज़मीनों को सरकारी बैंकों से मॉर्टगेज करा के पैसा लिया जाता है, और प्राइवेट लोगों को भी ज़मीनें वो बेची जा रही हैं। तो इस सिलसिले में सुबह को मैं इमरान इस्माइल साहब का स्टेटमेंट देख रहा था, अली जैदी साहब का स्टेटमेंट देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि हलीम आदिल शेख ने किसकी भैंस चुराई है। तो मैं उनके जवाब में ये कहना चाहूँगा कि जामशोरो ज़िले की थाना बुल्ला खान की 63 एकड़ ज़मीन है, जिसकी जाली एंट्री करके, हेर फेर करके उसके ऊपर हलीम आदिल शेख साहब काबिज़ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है, दस्तावेज़ात कह रहे हैं, जिन दस्तावेज़ात के बेसिस के ऊपर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की, और कार्रवाई करते हुए आज अलग सुबह या रात को लाहौर से कानून के मुताबिक, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मुताबिक हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ़्तार किया। अब जब किडनैपिंग और गायब होने की बात ख़त्म हो गई, गिरफ़्तारी साबित हो गई, तो दूसरा आर्ग्यूमेंट पीटीआई वाले लेकर आए कि स्पीकर साहब से इजाज़त नहीं ली थी हलीम आदिल शेख को या ऑपोजिशन लीडर को गिरफ़्तार करने से पहले। मैं उनको बताना चाहूँगा कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हर शख्स बराबर है। कोई ऑपोजिशन लीडर हो, कोई वज़ीर हो, कोई आम आदमी हो, उसके अंदर कोई तफरीक नहीं है। मेंबरान असेंबली के लिए हमारे 2013 के कानून ये कहते हैं, और रूल नंबर 82 है 82, जो कहता है कि अगर कानून के मुताबिक किसी मुअज़्ज़िज़ मेंबर असेंबली के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी अमल में आती है तो आपको इमीडिएटली स्पीकर साहब को मुतला करना है, कोई इजाज़त नहीं लेनी, मुतला करना है। और वो तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने की है। और जो लोग आज हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जब आसिफ जरदारी साहब गिरफ़्तार हुए थे तो क्या स्पीकर कौमी असेंबली से इजाज़त ली गई थी? जब फरियाल तालपुर साहिबा गिरफ़्तार हुई थी तो क्या स्पीकर साहब से इजाज़त ली थी? जब राना सनाउल्लाह साहब गिरफ़्तार हुए, ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ़्तार हुए, शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में, तब क्या उन्होंने स्पीकर साहब से इजाज़त ली थी? खुदारा कानून को अपने हिसाब से इंटरप्रेट ना करें, बदनीयती के साथ उसकी तशरीह ना करें और लोगों को इस तरीके से मिसगाइड ना करें। कानून ये कहता है कि किसी मेंबर असेंबली को गिरफ़्तार करने से पहले आपको मुतला करने की ज़रूरत है। स्पीकर को मुतला किया गया है गिरफ़्तारी करने के फ़ौरन बाद, जो तरीक़ेकार रूल 82 के अंदर दर्ज है। कोई इजाज़त दरकार नहीं है। और जो लोग कहते हैं कौन सी भैंस चुराई है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि करोड़ों मालियत की 63 एकड़ ज़मीन जो कि मॉर्टगेज भी करते हैं और पब्लिक को बेचते हैं बाद में ये, ताकि आपका मेरा पैसा उसके ऊपर लगे। एक आम जो कि मॉर्टगेज भी करते हैं और पब्लिक को बेचते हैं बाद में ये, ताकि आपका मेरा पैसा उसके ऊपर लगे। एक आम वो जाली सोसाइटियाँ बनती है ना, जहाँ लोग फिर कहते हैं कि जी हमारा पैसा डूब गया, वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में लगती हैं। तो बर वक्त एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की और कानून के मुताबिक गिरफ्तारी अमल में आई है। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, अदालत के सामने रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद चालान पेश करने के बाद इसकी कानूनी पैरवी की जाएगी और जो अदालत का फ़ैसला होगा उसको इंशाअल्लाह मनोवन
हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन खुदारा ये भैंस चोरी का केस नहीं है, ये सिंध की आवाम की 63 एकड़ ज़मीन चोरी का केस है। तो खुदारा ये जो चाइना कटिंग करने वाले लोग हैं उनका साथ ये लोग ना दें और लोगों को इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश ना करें। आगर रफ़ीउल्लाह साहब भी कुछ बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप तमाम दोस्तों को एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।